नरम चमड़े के जूते चाहिए, सेड द बॉय। लड़के ने कहा, वेल यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक, आपको मेरा बटवा नहीं छीनना चाहिए था। टू गेट सम स्वेट शूज, नरम चमड़े के जूते हासिल करने के लिए। सेड मिसेस ल्यूला बेस वाशिंगटन जोन्स, यू कुड हैव आस्क्ड मी, तो मुझे कह भी तो सकते थे। मैम मोहतरमा, मैं कैसे कह सकता था, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है मैं आपको कैसे कह सकता था। इंपॉर्टेंट पैसेज पढ़ने जा रहे हैं। द वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, ड्रिपिंग का मतलब क्या होता है, ट्रिकल, ये लफ्ज भी ट्रिकल के मीनिंग में आता है। चेहरे, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था, सॉरी पानी टपक रहा था। द बॉय लुक्ड एट हर, लड़के ने उसे देखा। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज, एक लंबा वक्फा। अ वेरी लॉन्ग पॉज, एक लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा वक्फा, यानी दोनों खामोश थे। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, अपना चेहरा खुश करने के बाद, नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू डू, नहीं पता था कि अब क्या करना है। ड्राइड इट अगेन, उसे दोबारा खुश किया। द बॉय टर्न्ड अराउंड, लड़का मुड़ा। वंडरिंग व्हाट नेक्स्ट, अमेजिंग, हैरान होते हुए, सोचते हुए कि अब क्या होगा। द डोर वॉज ओपन, दरवाज़ा खुला था। ही कुड मेक अ डैश, डैश का मतलब क्या होता है, रन, तो वो उस दरवाजे से भाग सकता था। डाउन द हॉल, बड़े कमरे में से गुजरते हुए। ही कुड रन रन रन, ये 4 दफ़ा जो रन आया हुआ है इसका मतलब है वो बहुत आसानी से भाग सकता था, उसे किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। तो इसकी ट्रांसलेशन सिर्फ इतनी करेंगे, वो आसानी से भाग सकता था। द वुमन वाज सिटिंग ऑन द डे बेड, डे बेड का मतलब वही सोफे के मीनिंग में आएगा। खातून अभी भी सोफे पर बैठी थी। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, शी सेड, उसने कहा, आई वर यंग वंस, मैं भी कभी जवान थी, ठीक है। एंड आई वॉन्टेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट, मुझे मेरी भी ख्वाहिशात थी, मैं वो पूरी ना कर सकी। देयर वॉज अनदर लॉन्ग पॉज, एक और लंबा वक्फा। द बॉयज माउथ ओपन, लड़के का मुंह खुला का खुला। देन ही फ्राउंड, फ्राउंड का मतलब क्या होता है, स्काउल या ग्लेयर, वो घूरने लगा, माथे पर बल लाने लगा, तेवरी चढ़ाने लगा। किस बात पे कि पता नहीं ये क्या कह रही है। नॉट नोइंग ही फ्राउंड, वो उसे पता ही नहीं था कि उसके माथे पर बल आ रहे थे। द वुमन सेड, खातून ने कहा, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, तुमने क्या सोचा कि मैं यही कहने जा रही थी। बट डिडंट यू, क्या तुमने नहीं सोचा। ये टैग क्वेश्चन है। लास्ट लेक्चर्स के अंदर, लास्ट वीडियोस के अंदर टैग क्वेश्चन की क्वालिटी जो है ना, मैं पंक्चुएशन के अंदर बता चुका हूँ, ग्रामर के अंदर बता चुका हूँ। यू थॉट, तुमने सोचा, आई वॉज गोइंग टू से, मैं ये कहने जा रही थी। बट आई डिडंट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक, लेकिन मैंने लोगों के बटवे नहीं छीने। वेल आई वॉजंट गोइंग टू से दैट, मैं तो ये भी नहीं कहने जा रही थी। पॉज, वक्फा, साइलेंस, खामोशी। आई हैव डन थिंग्स टू, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने काफ़ी काम किए। विच आई वुड नॉट टेल यू माई सन, बेटा जो तुम्हें मैं नहीं बताऊंगी। ये बात आपने सुननी है गौर से। एवरीबॉडीज गॉट समथिंग इन कॉमन, कॉमन इन जनरल, गॉट समथिंग का मतलब गॉट टैलेंट, हर शख्स में अमूमन कोई ना कोई सलाहियत होती है, तो तुम्हारे अंदर भी कोई ना कोई सलाहियत है, ये खातून उसे बताना चाह रही है। यू सिट डाउन वाइल आई फिक्स अप समथिंग टू ईट, यहाँ पे फिक्स का मतलब होता है अरेंज, अरेंज द टेबल, बस तुम बैठ जाओ और मैं कुछ खाने के लिए मेज़ पे लगाती हूँ। यू माइट रन दैट कॉम थ्रू योर हेयर, तुम ये कंघा अपने बालों में लगा सकते हो। सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल, प्रेजेंटेबल का मतलब होता है डिसेंट, ताकि तुम थोड़े से मुहज़्ज़ब नज़र आओ और थोड़े से अच्छे भले नज़र आओ। वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फॉर ट्रांसलेशन जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इन अदर कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के दूसरे आप कह सकते हैं कि कोने में, एक और कोने में, बिहाइंड अ स्क्रीन, स्क्रीन कहते हैं रूम डिवाइडर, ये कमरे के दरमियान में पर्दा लगाया जाता है जिससे रूम 2 हिस्सों में जो है बट जाता है। वॉज अ गैस ब्लेड इन आइस बॉक्स, उस कोने के अंदर 2 चीज़ें पड़ी थी, एक आइस बॉक्स पड़ा था यानी फ्रिज पड़ा था और एक चूल्हा पड़ा था, गैस प्लेट। मिसेज जॉन्स गॉट अप, मिसेज जॉन्स उठी, एंड गॉट बिहाइंड, वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, और उस पर्दे के पीछे चली गई। द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय, खातून ने उस लड़के को ना देखा, टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ, कि अगर वह भी भाग भी रहा हो तो खातून ने इस चीज़ का जायज़ा ना लिया। नॉट डिड शी वॉच हर पर्स, ना ही उसने अपना बटवा देखा, विच शी हैड लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड, जिसे वो अपने पीछे सोफे पर छोड़ गई थी।
बट द बॉय टुक केयर टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम, लेकिन लड़का एहतियात बरतते हुए वो दूर कमरे में जाके बैठा। फार साइड का मतलब होता है दूर, एक साइड पे जाके बैठा। अवे फ्रॉम द पर्स, बट वैसे दूर। वेयर ही थॉट, जहाँ उसने बैठे बैठे सोचा, ही कुड इजिली सी हिम, कि वो उसे बआसानी देख सकती थी। आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई, अपनी आंख के कोनों से, ये आंख का कोने होते हैं यानी आंख की कनखियों से देख सकती थी। इफ़ शी वॉन्टेड टू, अगर वो देखना चाहती। He did not trust the woman not to trust him, उसने खातून पर तकिया ना किया कि वो उस पर भरोसा ना करे। यानी वो अब क्या चाहता था, अब वो ज़्यादा सस्पेक्टेड नहीं होना चाहता था। एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड। नो, मिसट्रस्टेड क्या है, सस्पेक्टेड। अब वो मशकूक नहीं होना चाहता था ज़्यादा, अब वो ज़्यादा आप कह सकते हैं एतमाद नहीं तोड़वाना चाहता था, जो एतमाद खातून उस पर कर चुकी थी। डू यू नीड समबडी गो टू द स्टोर, क्या आपको स्टोर पे जाने के लिए किसी की ज़रूरत है? आज द बॉय, लड़के ने पूछा। मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग, हो सकता है आपने दूध या कुछ और मंगवाना हो। इसको पंक्चुएशन के लिए मार्क करना है आपने। डोंट बिलीव आई डू, डोंट बॉदर, आप परेशान मत हो, मेरे पास सब कुछ है, ये खातून ने पर्दे के पीछे बैठे हुए जवाब दिया। सेट द वुमन, खातून ने कहा, अनलेस यू जस्ट वांट स्वीट मिल्क योरसेल्फ, हाँ अगर तुमने मीठा दूध अपने लिए पसंद करना है तो वो बता दो। आई वॉज गोइंग टू मेक कोको आउट ऑफ दिस केन्ड मिल्क आई गॉट हियर, केन मिल्क मेरे पास डब्बे वाला दूध है, मैं उसका कोको बनाने जा रही हूँ, अगर वो तुम्हें पसंद है तो तुम बता दो, मैं बना के ले आता हूँ। दैट विल बी फाइन सेड द वुमन, सेड द बॉय, लड़के ने कहा बहुत उम्दा होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। She heated some lima beans, important paragraph again. She heated some lima beans and beef she had in the ice box. Lima beans कहते हैं कि वो जो फलियाँ होती हैं, लोबिया होता है, और बीफ बड़ा गोश्त होता है। फ्रिज में उसके पास बड़ा गोश्त और लोबिया मौजूद था, उसको उसने गर्म किया। मेड द कोको बनाया। एंड सेट द टेबल एंड अरेंज द टेबल, और दस्तरखान सजा दिया, लगा दिया। द वुमन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग, खातून ने लड़के से कुछ ना पूछा। वेयर ही लिव्ड, कि वो कहाँ रहता था, और हिज फोक्स, या उसकी फैमिली के बारे में। फोक्स क्या होगा, फैमिली या पेरेंट्स, कोई भी लफ्ज़ इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो और एनीथिंग एल्स दैट वुड एम्बैरेस हिम, दैट वुड कंफ्यूज हिम, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वो शर्मिंदा हो, जिससे वो परेशान हो, कोई भी ऐसी चीज़ उसने उससे ना पूछी। इंस्टेड, इसकी बजाय। एज दे एट, जैसे वो खाना खा रहे थे। अब यहाँ से आपने मार्क करना है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब, उसने अपनी खातून ने अपनी नौकरी के मुतालिक बताया। इन अ होटल ब्यूटी शॉप, एक होटल में ब्यूटी शॉप के ऊपर। एंड दैट स्टेड ओपन लेट, जो रात गए तक खुली रहती थी। व्हाट द वर्क वाज लाइक, किस किस्म का काम था। एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ वीमेन कम इन एंड आउट, और किस तरह तमाम किस्म की खवातीन आती जाती रहती थी, विजिट करती थी। ब्लॉन्ड, सुर्ख बालों वाली। रेड हेड, ब्लॉन्ड्स, सुनहरे बालों वाली। रेड हेड, सुर्ख बालों वाली। एंड स्पेनिश और हिस्पानी खवातीन आती जाती रहती थी। देन शी कट हिम हाफ ऑफ अ 10 सेंट केक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। ये जो सेंट होते हैं, अगर ये 100 सेंट हो तो $1 बनता है, तो लिहाजा उसने अपना 10 सेंट का केक आधा काटा और उसे दिया कि बेटा तुम मज़ीद खाओ। ईट सम मोर सन, बेटा मज़ीद खाओ। शी सेड, उसने कहा बेटा इसे मज़ीद खाओ। थैंक यू सो मच। ये हमारा जो है थैंक यू मैम का पहला लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। इट्स अ वेरी इजी लेसन, इट्स अ वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट लेसन। यू कैन लर्न इट विद वन गो विद दैट, यू कैन से। और अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करेंगे, आई विल आंसर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, थैंक यू मैम का हम सेकंड लेक्चर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है कि वो खातून उसको घर लेके गई है, उसके ऊपर ट्रस्ट किया है, उसे बिठाया है वहाँ पे और उसको खाना दिया है, सारा कुछ इस तरह उसको समझाने की पूरी कोशिश की है। और लड़का भी ज़ाहिर बात है वो कोई आदि मुजरिम तो था नहीं, लिहाजा वो भी इस बात को समझ गया है और उसने भी इस बातों को समझने के बाद खातून के ट्रस्ट को नहीं तोड़ा, रादर वो वहीं रहा और ख़ातून के ट्रस्ट को बहाल रखा। वो उसको किस अंदाज से फर्दर डील करती है, लेट्स सी। हमारे आखिरी पैराग्राफ जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने क्वेश्चन उसके लिए ट्रांसलेशन के लिए मार्क करने हैं और इस लेसन को इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं।
When they finished eating, जब उन्होंने खाना ख़त्म कर लिया, she got up, वो उठी, and said, और कहा, now here take this $10, ये लो $10 and buy yourself some blue suede shoes, और ख़ुद ही अपने लिए जाके नए जूते, नए नरम चमड़े के जूते ख़रीदो। एंड नेक्स्ट टाइम, और अगली मरतबा, डू नॉट मेक द मिस्टेक, द मिस्टेक मीन द मिस्टेक दैट ही हैड डन बिफोर, कि कभी भी गलती मत करना ऑफ लैचिंग ऑन टू। लैचिंग क्या होता है? ये होता है स्नैचिंग, लैचिंग स्नैचिंग, कि कभी भी झपटने की गलती मत करना। किस पर? ऑन टू माई पॉकेट बुक, मेरे बटवे पर, नॉर एनीबॉडी एल्स, ना ही किसी और के बटवे पर। ये जो एल्स है ये एपोस्ट्रोफी के साथ है, ये पोजेशन शो कर रहा है। जैसे हम लिखते हैं बॉयज बैग, ठीक है, ये भी इसी तरह ही एपोस्ट्रोफी शो कर रहा है, पोजेशन के लिए इसको यूज़ किया गया। ना मेरे बटवे ना किसी और के बटवे पर झपटने की गलती करना, बिकॉज इसको अपने मार करना है। दैट इज़ द मॉरल ऑफ द होल स्टोरी। बिकॉज शूज गॉट बाय डेविलिश वेज विल बर्न योर फीट। डेविलिश कहते हैं सैटनिक, ईवल वे, सैटनिक वे या ईवल वे, शैतानी तरीके से हासिल किए गए जूते तुम्हारे पाँव जला देंगे। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, अभी मुझे आराम करना है। बट फ्रॉम हेयर ऑन इन सन, लेकिन बेटा अब से आगे मुस्तकबिल में, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ, यू विल बिहेव योर सेल्फ। बिहेव का मतलब होता है एक्ट प्रॉपरली, एक्ट इन अ करेक्ट वे, कि आप बेहतर अंदाज से जो है वो रवैया अख्तियार करेंगे, बेहतर रवैया अख्तियार करेंगे। शी लेड हिम डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर एंड ओपन इट। ये लेड क्या है? लेड है लीड से, लेड थर्ड फॉर्म भी लेड है, ले जाना, लीड करना, रहनुमाई करना। शी लेड हिम डाउन द हॉल, वो उसे बड़े कमरे में से ले गई, एंड टू द फ्रंट डोर, सद दरवाजे तक, एंड ओपन इट, और इसे खोला। गुड नाइट, शब बखैर। बिहेव योर सेल्फ बॉय, लड़के बेहतर रवैया इख्तियार करना खुद ही। शी सेड, उसने कहा, लुकिंग आउट, बाहर देखते हुए, इनटू द स्ट्रीट, गली में, एज ही वेंट डाउन द स्टेप्स, जैसे ही वो जीनों से नीचे उतरा। स्टेप का मतलब क्या होता है? जीने, घर के बाहर जीना बने होते, तो वहाँ से उतरा। द बॉय वॉन्टेड टू से समथिंग अदर देन थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, मोहतरमा आपका शुक्रिया के अलावा लड़का कुछ और कहना चाहता था। टू मिसेज लियोला बेस वाशिंगटन जोन्स, बट ऑल दो, लेकिन अगरचे, हिज लिप्स मूव्ड, उसके होंठ हिले, उसके होंठों ने जुम्बश खाई। बट ही कुडेंट इवन से दैट, हत्ता कि वो ये भी ना कह सका। क्या ना कह सका? थैंक यू मैम। एज ही टर्न टू द फुट ऑफ द बैरन स्टूप, फुट वही स्टेप्स हैं, बैरन का मतलब होता है डिजर्टेड, वीरान, स्टूप का मतलब क्या होगा? स्लम, चबूतरा। जैसे ही वीरान चबूतरे पर उसने कदम रखे, उसके जीनों पे पहुंचा। ही लुक्ड अप एट द लार्ज वुमन, उसने उस दराज का खातून को देखा, कदो कामत वाली खातून को देखा। इन द डोर, दरवाजे में। देन शी शट द डोर, फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी वी हैव डन विद द चैप्टर नंबर 4 एज वेल। थैंक यू मैम, हमारा कंप्लीट हो चुका है और आपने सारी वीडियोस को देखना है। अगर इस चैप्टर को आपने तैयार करना है, इसकी प्रॉपर ट्रांसलेशन, MCQ, सिनोनिम और इसके पंक्चुएशन और कुछ ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू भी इसके अंदर मौजूद होंगे। और हमने देखा है कि उस खातून ने उस लड़के को कितनी बेहतरीन अंदाज से सिखाया है, समझाया, उसका कैरेक्टर बिल्ड किया है। तो हम बहुत से लोगों को अपने माशरे में अगर देखें तो उनके कैरेक्टर को हम बेहतर कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग देम इन अ प्रॉपर वे, बाय गिविंग देम अ प्रॉपर लेसन इन अ प्रॉपर वे, so that they will be able to learn the lesson throughout the community and behave in a good way and behave in a very proper way in front of the people। बजाय वो चोरी करने के वो एक अच्छे रास्ते पे चल पड़े। अब वो लड़का जो था वो इतना शर्मिंदा हो चुका था इस एक्ट से खातून के कि वो कुछ भी ना बोल सका बेचारा, वो थैंक यू मैम भी ना कह सका। तो यहाँ हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। तो आपको अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप इस वीडियो को जो है वो दोबारा देखें। अगर कोई क्वेश्चन करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे, देन आई विल आंसर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।